प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से हमें मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें, उसकी आराधना कर सकें। आज का दिन फोर्थ संडे आफ्टर क्रिसमस और आज का जो थीम है जीसस ब्रिंग जॉय थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स ग्रेसियस पर्पज। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के कृपापूर्ण अभिप्राय को पूरा करके सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। और आज की जो रीडिंग्स हमने पढ़ी हैं यशाया 25:6-9 और भजन 145 10 से 16, गलतियों 3:23 से 29, यूहन्ना 2:1 से 11 जो है। और आज का जैसा थीम है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के कृपापूर्ण अभिप्राय को पूरा करके सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। तो हमारा जो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में, हर एक परेशानी में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और जहाँ कहीं परमेश्वर है, जहाँ कहीं हमारा प्रभु हमारे साथ है, तो वहाँ पर हमेशा आनंद है। और पूरी बाइबल जो है हमें परमेश्वर के संगति के जो आनंद है उसके विषय में हमें बताती है। अगर हम भजनों में पढ़ें तो वहाँ पर भी जो है दाऊद जो था वो परमेश्वर की जो संगति थी उसमें जो है वो आनंदित रहता था, वो खुश रहता था। उसी तरह पौलुस भी ये लोगों को या कलीसिया को ये आग्रह करता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। और अगर हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ें तो यीशु मसीह ने भी हमें यूहन्ना 15 में बताया कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए और तुम्हारा आनंद जो है तुम में बना रह जाए। तो आज हम बात करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक दुख में, हर एक संकट में किस तरह से हमें आनंद प्रदान करते हैं। हमारा जो प्रभु है वो हमेशा अपने बच्चों को, जो हम उसके बच्चे हैं, हमेशा खुश देखना चाहता है। जैसे संसार में हर एक माता पिता अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आनंदित देखना चाहते हैं, उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी जब हमारे वो विश्वास के जीवन को देखता है, जब अपने बच्चों को देखता है, तो वो चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं वो हमेशा आनंदित रहें। लेकिन फिर भी हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो, चाहे वो आतंक हो, चाहे वो तरह तरह की अलग अलग समस्याएं हो, आर्थिक तंगियां हो, पारिवारिक समस्याएं हो, या बिजनेस की कमी, जॉब की कमी, या आजकल जो कोरोना बीमारी फैली है इससे बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में, परिवारों में बहुत सारे मृत्यु हुई हैं। वो परिवार निराशा में चले गए हैं, वो गरीबी में चले गए हैं, आर्थिक रीति से पिछड़ गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है आई हैं कोरोना की वजह से, या और भी बहुत सारी समस्याएं और बीमारियां, कोई कैंसर है, कोई बीपी है, कोई शुगर है, कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है, या किसी और बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है। तो ये सब बीमारियां इस संसार में हमें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। और इसीलिए जो है इस संसार में कभी हम दुखी होते हैं और कभी हम आनंदित होते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमें ये सिखाना चाहता है कि बेशक संसार में हम क्लेश में है, या दुख में है, या आनंदित किसी भी तरह के जो है शैतान की परीक्षाओं में पड़े हुए हैं, हमें हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हमें आनंदित रहना है। अगर हम आज का जो वचन हमने पढ़ा है दूसरा अध्याय यूहन्ना का, उसमें भी हम एक देखते हैं कि जब एक विवाह हो रहा है और उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों को भी आमंत्रित किया गया है, तो वहाँ पर भी एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई कि वहाँ पर उनके पास जो दाखरस था वो समाप्त हो गया। आज के समय में शादी एक दिन की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की, जहाँ पर एक दिन शादी होती है, एक दिन रिसेप्शन होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय को जब हम देखते हैं तो जो विवाह था वो 7 दिन तक चलता था, और जो दूल्हा था उसे 7 दिन तक अपने जो गेस्ट थे उनको अपने घर में रखना पड़ता था। और उन गेस्ट को जो है 7 दिन उसको तीनों टाइम का जो भोजन खिलाना और वहाँ उनके लिए जो भी इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम था वो दूल्हे को करना होता था। और वो दूल्हा जो है 7 दिन का भोज जो है प्रतिदिन जो है वो अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने पड़ोसियों को
वो देता था जो है। तो उस समय जो है 7 दिन का जो फंक्शन होता था, उस 7 दिनों में सारे जो खर्चा था वो दूल्हे को उठाना पड़ता था जो है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उसकी माता, उसके शिष्य जब उस विवाह में गए थे तो वहाँ पर दाखरस जब घट गया तो इस समय जो है दाखरस घटने से दूल्हा और उसका परिवार जो है एक गंभीर समस्या में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो दाखरस था वो एकदम से शायद हो सकता है कि उसका इंतज़ाम ना किया जा सके और उसको खेतों में जाकर या बाजार से जाकर उसे मोल खरीदना पड़ता था, या अंगूरों को जो है क्रश करके, जो अंगूरों को मसलने के द्वारा जो है उसको जो ताज़ा दाखरस था जो वो निकाला जाता था। तो इस तरह से जो है वो एक बड़ी समस्या में थे और रिश्तेदार आए हुए थे, और अगर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ना होते तो वहाँ पर उस दूल्हे के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है, और सब लोग उसके विवाह को इस बात के लिए याद रखते कि अरे हम इसके विवाह में गए थे और इसने हमें अच्छे से हमारे लिए जो है खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया, अरे इसके विवाह में तो दाखरस ही ख़त्म हो गया। और वहाँ पर बहुत सारे लोग विवाह के अंदर ऐसे भी होते हैं जो मजाक उड़ाने वाले या लड़ाई करने का मौका ढूंढने वाले या दूसरों को बदनाम करने वाले लोग भी एक दो बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वहाँ पर गए थे तो उस विवाह में जो 7 दिन का फंक्शन चल रहा था उसमें जो है दाखरस घट गया जो है। हालांकि यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये पहले दिन घटा या दूसरे दिन घटा, लेकिन ये दाखरस जो था उनके पास जितना भी था वो ख़त्म हो गया, और यीशु मसीह की माता जो है यीशु मसीह के पास आई और आकर बताया कि उनके पास दाखरस नहीं है जो है। यीशु मसीह ने कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो उसके बाद क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो समय जो था वो नहीं आया था जो है ना, तो यीशु मसीह का जो समय था वो 2 प्रकार से बाइबल में बताया गया है नए नियम में। एक वो समय जब उसको क्रूस पर चढ़ाना था, और एक वो समय जब उसको आश्रय कर्म करने थे, परमेश्वर की महिमा करनी थी, लोगों को चंगा करना था। तो अभी उसका समय ये वाला जो समय था जिसमें उसको आश्रय कर्म करने थे, अभी वो एकदम से राइट टाइम नहीं था जो है, उसको उसके लिए और थोड़ा वक्त चाहिए था जो है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता से बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि अभी जो है मेरा समय नहीं आया है, लेकिन उसकी माता ने कहा कि जो कुछ तुमसे वो कहे, सेवकों को ये कहा वही करना। और जब यहूदियों की रीति थी कि वहाँ पर रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था जो है, तो उनमें 2 या 3-3 मन जो है उसके अंदर समाता था। यीशु मसीह ने कहा कि मटकों में पानी को भर दो, और उन्होंने उसे भर दिया। तब यीशु मसीह ने निश्चय ही प्रार्थना की होगी, और उसके बाद उसे निकाल कर प्रधान के पास ले जाया गया, और प्रधान बड़ा अचंभित हुआ कि वो जो दाखरस था जो उस प्रधान ने, जो उस भोज का प्रबंधक था, या कहें कि वो वहाँ का हलवाई था, ठेकेदार था, जो भी हम कह सकते हैं आज के समय में, उसने जब उसे चखा तो वो बड़ा अचंभित हुआ कि ये दाखरस तो जो है, जो मैंने जो दाखरस बनाया था या जो दूल्हे ने मुझे पहले दिया था प्रोवाइड करने के लिए, उससे भी कहीं गुना अच्छा है। और वो दूल्हे को कहता है कि जो है तूने अब तक अच्छा जो दाखरस है वो क्यों छिपा रखा है, या अब तक क्यों उसे रख छोड़ा है। जो लिखा है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पी कर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में ये अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से इस जगह पर, विवाह के जगह पर, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को भी प्रकट किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और साथ ही साथ उस घर के जो दुख थे, उस दुख के समय में या उस शर्मिंदगी के समय में उनको आनंद प्रदान किया। तो यहाँ पर और 2-3 बातें जो हैं हम सीख सकते हैं जो मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से उस विवाह के जो दूल्हा था उसने अपने विवाह में यीशु मसीह और उसके चेलों को आमंत्रित किया था, तो आज हमारे हर एक खुशी और गम में हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने लाइफ में, अपने परिवार में आमंत्रित करने की ज़रूरत है। और जहाँ पर यीशु मसीह आमंत्रित होते हैं, जिस घर में यीशु मसीह आमंत्रित होते हैं, वो घर खुशियों से, आनंद से भर जाता है। उस घर में कभी जो है समस्याएं नहीं होती हैं। जब समस्याएं आती भी हैं तो प्रभु यीशु मसीह सहायता करते हैं उन समस्याओं से हमें निकलने के लिए। तो यहाँ पर पहली बात आज मेरे और आपके लिए है कि हमें अपने हर एक खुशी
खुशी में, हर एक अपने दुख में, हर एक अपने गम में, हर एक अपनी परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करना, इनवाइट करना है कि वो हमारे घर में, हमारे जीवन में आए, जिससे कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम ने ये बात यीशु मसीह को बताई कि उनके पास दाखरस नहीं है। तो यीशु मसीह को ये बताना जरूरी था जो है लोगों के द्वारा कि उनको क्या ज़रूरत है। तो हालांकि मरियम हो सकता है वहाँ पे उस घर में एक अच्छा स्थान रखती हो, या अच्छा कोई रिश्तेदार उस दूल्हे की हो सकता है उसकी मासी हो सकती है उसकी बुआ हो, या कोई भी हो सकती है जय। तो क्योंकि मरियम जो यीशु की माता थी उसको ये चिंता थी कि दाखरस नहीं रहा जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें भी जो है अपने हर एक सुख दुख में अपनी जो समस्याएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जानी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे जो है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वहाँ पर दाखरस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मरियम को आना पड़ा जो है, माता मरियम को आना पड़ा कि वो आकर यीशु को बताए कि उनके पास दाखरस नहीं है। आज भी हमारी हर एक समस्या को या हमारी हर एक ज़रूरत को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना के माध्यम से उससे बात करते हुए हमें बताना है कि हे प्रभु यीशु मसीह हमारी ये ज़रूरत है जो है, क्योंकि जब हम मांगेंगे तभी हमें दिया जाएगा, जब हम ढूंढेंगे तभी हम पाएंगे जो है। प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करने वाले परमेश्वर है, तो इसलिए हमें निरंतर उससे प्रार्थना करना जरूरी है। जितने भी हम नए नियम में आश्रयक्रम देखते हैं, ज़्यादातर आश्रयक्रम वहाँ पर हुए जहाँ पर लोगों ने यीशु मसीह को पुकारा कि हे प्रभु हम पर दया कर। चाहे वो अंधा एक कोढ़ी था जो है, चाहे वो एक अंधा था जो है, चाहे वो जो लंगड़े थे, चाहे वो जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग थे जो है, उनमें से कोई ना कोई मोस्टली जो ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने यीशु को पुकारा कि हे यीशु नासरी हम पर दया कर। वो एक कनानी स्त्री, उसने यीशु को पुकारा, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर यीशु मसीह को लोगों ने पुकारा, प्रार्थना की, और यीशु ने उनकी प्रार्थना को जवाब दिया। तीसरी बात यहाँ पर, पहली बात कि हमें हर एक बात में यीशु को आमंत्रित करना है, दूसरी बात हमें अपनी समस्याओं को यीशु मसीह को बताना है, उससे प्रार्थना करनी है। तीसरी बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। यहाँ पर भी जब माता मरियम ने ये समस्या को यीशु मसीह के पास वो लेकर आई, उसको बताया कि दाखरस घट गया है, दाखरस नहीं है, तो यीशु मसीह ने अपने आप उस प्रार्थना को सुना जाए। यीशु ने अपनी माँ की पुकार को सुना, और आज यीशु मसीह हमारी पुकार को भी सुनते हैं कि हमारे पास क्या कमी है, क्या घटी है। हमारा जो परमेश्वर है वो जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो जवाब नहीं देने वाला है। माता मरियम ने उसको इन्फॉर्मेशन दी, और यीशु ने उस बात को, उस विनती को सुना, स्वीकार किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर कार्य किया जाए। और हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना सुनकर कार्य करने वाला परमेश्वर। जब हम उसके आगे दीन और नम्र होते हैं, उसके आगे घुटने टेकते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हम पर दया करता है और हमारी प्रार्थना को हाँ और आमीन में जवाब देता है। तो हमें जो है अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह पर ये विश्वास होना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा, क्योंकि वो प्रार्थना सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। लास्ट चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह हमें संकटों से बचाकर हमें आनंद प्रदान करते हैं। जिस तरह यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने उन सेवकों से कहा कि वो जो वहाँ पे मटके रखे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, उसमें पानी भर दो। और जब उनमें पानी भरा गया तो निश्चय प्रभु ने प्रेयर की, प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की तो वहाँ पर जो वो पानी था वो अब दाखरस में बदल चुका था। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख को, हमारे पीड़ाओं को, हमारे जो कमी घटियाँ हैं उनको दूर करके उसे वो आनंद में, उसे घटती को बढ़ती में बदलता है, आनंद को दुख को वो आनंद में बदलता है, जो है हमारी निराशाओं को वो आशा में बदल देता है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तब हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद प्रदान करता है, हमारे दुखों में, हमारी बीमारियों में, हमारे परेशानियों में, हमारे हर एक चीज़ में, जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं
परिवार है, बच्चे हैं, हमारी जॉब है, हमारी आर्थिक सिचुएशन है, हमारा हर एक काम में प्रभु यीशु मसीह हमें आनंदित करते हैं। और प्रभु का आनंद जो है वो हमारी ताकत है, वो हमारी सामर्थ है। और जब प्रभु का आनंद हमारे अंदर होता है तो हम दुख में भी उसका धन्यवाद करते हैं, सुख में भी उसका धन्यवाद करते हैं, बीमारी में भी उस पर भरोसा रखते हैं। बेशक शैतान हमारे मन को विचलित करता है, जब हम बीमार या परेशान देखते हैं कि अपने किसी परिवार के जन को या हम खुद किसी परेशानी में पड़ते हैं तो एक बार हम विचलित होते हैं, लेकिन प्रभु का जो वचन है, प्रभु का जो आत्मा है वो हमें शांति प्रदान करता है और वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो वही परमेश्वर जो है हमें संकटों से, हमारी बीमारियों से निकाल कर हमें जो है वो चट्टान पर खड़ा करता है, हमें वो आनंदित करता है, वो हमें आशीषित करता है। बहुत सारे बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर हम दाऊद को देखते हैं, जहाँ पर पुराने नियम में हम यूसुफ को देखते हैं, जहाँ पर हम मूसा को देखते हैं कि जहाँ मूसा जो है वो भेड़ बकरियों के पीछे था, उसको बुलाकर एक अगुआ बनाया, एक लीडर बनाया, एक ऐसा अगुआ बनाया जिसने लाखों इजरायलियों को गुलामी में से निकालने की अगुवाई की जाए। तो इसी तरह हम यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक संकट में हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो मैंने 4 बातें बताई है जो हम आज सीख सकते हैं। पहली कि हमें हर एक खुशी गम में यीशु मसीह को आमंत्रित करना है अपनी लाइफ में। दूसरी जो है हमें अपनी समस्याओं को उसको बताना है। तीसरी बात मैंने बताई कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो प्रार्थना सुनकर कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो सिर्फ बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, कार्य करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात कि वो हमें उन संकटों में, बीमारियों से निकाल कर हमें आनंद प्रदान करते हैं और हमें आनंदित करते हैं। इसलिए जो है पर प्रभु यीशु मसीह की जो उपस्थिति है या उसका हमारे साथ जब होते हैं तो हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी जाए। जिस विवाह में भी प्रभु यीशु उनके साथ थे, उसको बुलाया गया था, तो उन्हें कोई घटी नहीं होने पाई जाए। इसलिए आज हमें प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की ज़रूरत है। आज हमें उसके आगे दीन और नम्र होने की ज़रूरत है। आज हमें हर एक सुख दुख में उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की ज़रूरत है। आज हमें उस पर पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है कि वो हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी निराश नहीं करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। आज हमें जो है अपने उस आनंद को प्रभु में बनाए रखना है जो आनंद प्रभु ने हमें दिया है। और हमारी हर एक प्रॉब्लम, हमारी एक समस्या को प्रभु यीशु से सुनते हैं, देखते हैं और उस पर ध्यान करते हैं। और हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किस परेशानी में, यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब हम अपनी समस्याओं को, परेशानियों को अपने ऊपर से उतार कर यीशु मसीह को देते हैं तो वो हमें आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। यीशु मसीह ने कहा 11:33 में मत्ती के, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उस बोझ से छुटकारा दूंगा। तो आज मेरे और आपके पास ये मौका है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उस आनंद को जो वो हमें देना चाहता है उसे हम ग्रहण करें। क्योंकि प्रभु की सामर्थ या प्रभु का जो आनंद है वही हमारी ताकत है, वही हमारी सामर्थ है, वही हमारी शक्ति है जो इस संसार में हमें मुश्किलों में, दुविधाओं में, परेशानियों में, बीमारियों में और तरह तरह की जो परीक्षाएं संसार में आती उनमें हमें मजबूत खड़ा रहने की हमें जो शक्ति प्रदान करता है वो प्रभु का आनंद है, वही आज हमारी सामर्थ्य है। तो आज जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर विवाह के घर में जाकर उन लोगों को आनंद दिया, कि शर्मिंदगी से बचाया, आज प्रभु आपको और मुझे भी बुला रहा है कि हम उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में उसे अपना लें, उसे ग्रहण कर लें। जब हम उसे ग्रहण करेंगे तो प्रभु का आनंद हमारे अंदर आएगा, हमारे घर में आएगा और हमारा सारा दुख जो है, हमारी सारा पीड़ा, हमारी सारी निराशा आनंद में बदल जाएगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम में इन सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आपके वचन को सुन रहे हैं। पिता प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, आपने हम पर दया की है, हमें अपना आनंद दिया है कि हम इस निराशा में, दुख में, बीमारियों के समय, परेशानियों के समय आप पर भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा आनंद है। हे प्रभु यीशु मसीह, जो लोग संसार में निराश हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनके जीवन में भी आप आइए और उनके जीवन को आनंद से भर दीजिए। इन सब लोगों की सहायता करें
कि अपने जीवन में आपको स्वीकार करें मेरे पिता, क्योंकि आपके अलावा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। सबको आप आशीष बरकत दीजिए। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।